दोस्तों, रोज़ की तरह अन्य ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज के प्रसंग के विषय में दोस्तों, जब चित्रकूट के वन में तपस्विनी नदी के तट पर भगवान रामचंद्र की पर्णकुटी के पास बहुत सा बड़ा पर्वत विराजमान था। उसी पर्वत के नीचे भगवान ने अपना पर्णकुटी बना करके उसमें वास करते थे। सन्यासी वस्त्र और बदकल वस्त्र पहनकर जनक जी ने अपने दूतों को भेज करके भगवान राम और भरत जी के चरित्र का पूरा रहस्यमय वर्णन सुना और जनक जी ने मिथिला से जो है चित्रकूट जाने का निर्णय किया। जब जनक जी मिथिला नगरी से पूरी प्रजा के साथ चित्रकूट में पहुँचते हैं तो उनके पहुँचने से पूर्व ही अयोध्या वासियों में किस प्रकार की खुशी की लहर दौड़ती है। तो तुलसीदास ने उसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। और जनक जी को राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। जब वह वन में आते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से उनका संवाद होता है। सब अवधवासी और मिथिलावासी आपस में मिलते हैं, विचार विमर्श होता है और सब एक दूसरे को विधि विधान के अनुसार सबका मान सम्मान आदर सम्मान करते हैं। तो जनक जी ने दशरथ जी के मृत्यु का समाचार सुनकर के वह बहुत ही दुखी हुए और वियोग के सागर में डूब गए और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जल अन्न भी ग्रहण नहीं किया। और तब पवित्र नदी में स्नान करके विधि पूर्वक यानी राजा दशरथ जी को श्रद्धांजलि दे करके सभी ने पूर्ण निष्ठा के साथ जनक जी के साथ अपने दुख के भावों का संचार किया। और चित्रकूट में राजा दशरथ जी के महान गुणों की कीर्ति गान और उनके गुणों का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। विधि विधान संकल्पित राजा और प्रतापी राजा होने के परिणाम स्वरूप सब लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ये यानी लंबे समय तक कुछ आहार न करने के परिणाम स्वरूप दशरथ जी के विरह के वियोग में तब उसी अवसर पर वहाँ के जो वन के कोल हैं, भील हैं, किरात हैं, अनेक जाति के जो लोग रहते थे, उन्होंने उनके जीवन को देख कर के अन्न जल ग्रहण करने का वहाँ पर कोई भी साधन नहीं था। तब उन्होंने फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, मूल है आदि कंदमूल फल ला करके सभी वनवासी जो थे कोल किरात लोग सबके सेवन के लिए लाए और सभी ने उनका सेवन किया, आनंद की अनुभूति की। जब जनक जी यानी चित्रकूट के नज़दीक पहुँचते हैं
तब श्री रामचंद्र जी ने सदानंद और ऋषि जो उनके कुलगुरु थे जनकपुरी से आए हुए थे ऋषियों को विधिवत प्रणाम किया। और फिर सभी भाइयों ने श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में उनको ले गए। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान माना गया है। और जनक जी की सेवा समाज मानो करुणा या करुण रस की नदी के रूप में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जिसे श्री रघुनाथ जी ने उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए पूर्ण भावों का समर्पण किया। यह करुणा की नदी इतनी, तुलसीदास ने वर्णन किया है, इतनी बड़ी हुई कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। अर्थात शोक भरे वचन नद और नाले जो हैं, जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें यानी आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली जो तरंगें हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। तो उस समय का परिवेश चित्रकूट में इस प्रकार का हो गया था। तब ऐसे शुभ अवसर पर जब भगवान राम जी से जनक जी मिलते हैं तो भयानक दुख की अनुभूति भी हो रही है कि जब इस नदी को तेज धारा के समान माना गया है, भय और श्रम मोह ही उनके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह जो हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे चला रहे हैं, खेल रहे हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात किसी को उसकी अटकलें ही नहीं आती, किसी को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होती है। वन में विचरने वाले बेचारे जो कोल हैं, किरात हैं, भील हैं, वे यात्री हैं और उसे उस नदी को देखकर हृदय से हार कर थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम यानी भगवान राम जी के आश्रम समुद्र में जाकर मिलती है, यानी जो मिथिला से प्रवाह होने वाली नदी जब भगवान रामचंद्र के आश्रम में जाकर मिलती है, अर्थात जनक जी पूरे समूह के साथ भगवान राम के सानिध्य में जाते हैं, तो मानो वह समुद्र अकड़ा उठाया खोल। तो दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए दशरथ जी की मृत्यु का समाचार पाकर, और किसी को न जाने न ज्ञान रहा, न विवेक रहा, न बुद्धि रही, न धीरज रहा, न लाज ही रही। तो राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और दशरथ जी को भावभीनी याद कर रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उस समय के दशरथ जी के संकल्पित जीवन और मर्यादित जीवन को याद करते हुए सभी प्रजा के लोग जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, उनका
बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर शोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वे सब विधाता को दोष देते हैं, क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी भी इस संबंध में कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि, जो मुनिगण में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह या जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी से पार कर सके। तो प्रेम से मग्न हुए बिना रह सके, अर्थात जनक जी के वास्तविक स्वरूप को देख करके राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुन करके जनक जी को कितना दुख हुआ। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने अपरिमित उपदेश दिए, ज्ञान दिया, प्रेरणा स्रोत और भगवान के उपदेश दिए। और वशिष्ठ जी ने निसंदेह जनक जी के से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि ऐसे समय में धैर्य ही मानव जीवन के लिए सबसे सार्थक जीवन की अपेक्षा है। जिन राजा जनक का आनंद ज्ञान रूपी सूर्य भय यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मन रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह तो श्री सीता जी और राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी यह दशा सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण उनके अंतर्मन में विराजित हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उस पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रखता। तो तब एक जगह कहा है दोस्तों, कल के प्रसंग में, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर जासु। अर्थात विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह के सरस या सरोवर में रहता है, भगवान राम जी के स्वरूप में विराजमान रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है, उसी का मान सम्मान होता है। तो श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान और ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज शोभा नहीं देता है। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। उसके पश्चात सब लोगों को श्री राम जी के घाट पर स्नान करवाया और स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। राजा दशरथ जी की मृत्यु का समाचार पाकर वह दिन बिना ही जल के बीत गया, और भोजन की बात तो बहुत दूर है, किसी ने भी जल तक ग्रहण नहीं किया। पशु पक्षी और हिरणों यानी अनेक पशु पक्षी, वहाँ की प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे, उन्होंने भी कुछ आहार नहीं किया। भगवान राम की यह महिमा है। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। तो निमिराज जनक जी और रघुनाथ रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज के एक दूसरे
स्त्री और पुरुषों ने स्नान किया, ध्यान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा कर के पवित्रता के मानकों से अपने मन को शुद्धिकरण किया। और सबके मन उदास और शरीर दुबले थे। तो ऐसे अवसर पर जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले, यानी जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, सुधीजन थे, सूर्यवंशी के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, तो वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं या इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी में समझाया। तब श्री रघुनाथ ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 दिन पहर चला गया है, आज भी आधा दिन वैसे बीत गया है। तो विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरोहित राज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। और राजा का सुंदर कथन सबके मन में अच्छा लगा। तब सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि जो बहंगी थे, कोल, किरात, भील, और वह बोझों में अनेक भर भर कर वनवासी कोल, किरात लोग वहाँ अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को ले आए। तो इस प्रकार यानी भगवान राम यानी मिथिला के लोगों और अवध के लोगों ने इसके पश्चात कंदमूल फल खाकर आगे के रचना करने का भाव प्रकट किया। कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकन अपराध विषाद। श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। भगवान रामचंद्र का पुण्य प्रसाद होने के परिणाम स्वरूप सभी जगह सब चीज़ विराजमान हो गया। अवलोकन अपराध विषादा, और वे देखने मात्र से ही दुखों का सर्वथा हर लेते हैं, सभी दुखों को समाप्त कर लेते हैं। सरसहिता वन भूमि विभागा, क्योंकि तालाब हैं, नदियां हैं, वन हैं, पृथ्वी हैं, के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ गया है। जन उमगत आनंद उमड़ा। भगवान राम का प्रभाव सर्वत्र विराजमान है। बेल बिटव सब सुफल सपूला, बोलत खगमग अलिक अनुकूला, ते अवसर बन अधिक उत्साहु, त्रिविध समीर सुफल सबका। तो बेलें हैं, वृक्ष हैं, और सभी फल और फूलों से युक्त हो गए, अर्थात भगवान रामचंद्र की कृपा दृष्टि का प्रादुर्भाव हो गया। पक्षी हैं, पशु हैं, भौरे हैं, अनुकूल कार्य करने लगे, और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह और आनंद उमग आया। सब किसी को सुख देने वाली शीतल और मंद सुगंध हवा चलने लगी, यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। भगवान रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान तुलसीदास जी ने बड़ी रहस्यमय ढंग से किया है। जाय न बरनी मनोहरताई। उस वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जनुमहि करति जनक पहुनाई। और पृथ्वी जनक जी की जो पहुनाई कर रही है,
जनक जी के आगमन से उनका स्वागत कर रही है। तब सब लोग नहाय नहाई। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा धोकर स्नान करके श्री रामचंद्र जी राम जनक में आयुष पाई। श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर देखी तरुवर अनुरागे वृक्षों की को देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। जहाँ तहाँ पूर्वजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि माना। और पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंदमूल सभी जगह विराजमान थे, सब जगह उपलब्ध होने लगे। सादर सबका स्वाम राम गुरु पठिए भरी भरी भार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास यानी बोझे भर भर कर आदरपूर्वक उनके पास भेजे। पूज पितर गुरु अतिथि गुरु लगे करण प्रहार। तब वे पितर देवता माता पिताय तो में देवतम परम यद कर्तव्यम पूजव्यम तदा ताभ्यम करुमे। यानी पितर देवता अतिथि और गुरुओं की पूजा करके पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करण प्रहार। उसके बाद वह फलाहार करते थे। यही विधि बासर बीते चारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए, कुछ भी पता नहीं चला। राम निरख नर नारी सुखारी। श्री रामचंद्र जी की को देख करके सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हैं। दो समाज ऐसी रुचि मन माही। और दोनों समाजों में अवधवासी और मिथिलावासी मन में ऐसी इच्छा व्यक्त होती है कि बिनु सिय राम फिर भल नाही। भगवान श्री रामचंद्र और सीता के बिना लौटना तो अब किसी प्रकार से भी सुलभ नहीं है, अच्छा नहीं है, हितकारी नहीं है। तो सीता राम संग वनवास हो। श्री रामचंद्र के साथ वन में रहना कोटि अमरपुर सरे समासु। करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक। भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से वन में रह रहे हैं, उनके साथ जो भी वन में रहेगा वह करोड़ों यानी श्री रामचंद्र जी के साथ काम यानी वन में रहना, निवास करना, करोड़ों देवलोगों को भी उसमें पीछे रह जाते हैं। अर्थात उनके साथ निवास करने से अपार सुख की अनुभूति होती है। परिहरि लखन राम वेदी। श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जे घरु भाव काम विधि दे। जिसकी घर जाने की इच्छा लगे वह विधाता उसके विपरीत है। तो दाहिन दयऊ होय सब सब। दाहिनी दयऊ होय जब सबही राम समीप वशीय बन सबही। और जब देव सबके अनुकूल होते हैं तो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास करते हैं। वही भगवान राम जी के सानिध्य में जा सकते हैं जिनको परमात्मा का आशीर्वाद होता है, भगवान राम जी का आशीर्वाद होता है। और मंदाकिनी मंजंती हूँ गाला। मंदाकिनी नदी के में तीनों समय स्नान करना, आनंद तथा मंगल लोक की माला समुद्र रूप श्री राम जी का दर्शन करना है। मंदाकिनी मंजंती हूँ गाला राम दरस मुद मंगल माला। भगवान राम जी के दर्शन करते हुए मंगल माला का गुणगान करना यह अलौकिक है, अद्भुत है। अटन राम गिरि वन तापस स्थल। असन अमीय सम कन्न मूल फल।
सुख समेत संबद्धो छाता पल सम हो न जाने पाता। ऐसे अवसर पर श्री रामचंद्र जी पर्वत यानी कामरनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन करना 14 वर्ष सुख साथ फल के समान हो जाएंगे। यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बीत जाएंगे 14 वर्ष, बीतने में कोई समय नहीं लगेगा, वह एक पल के समान लगेगा, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। तो यही सुख जोग न लोग स्वभाव कहें यहाँ असमान। तो सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, यह सुख हमारे भाग में नहीं है। कहें भाग हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। और सहज स्वभाव स्मार्त हो रामचरण राज। दोनों समाजों का रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है, अर्थात भगवान रामचंद्र के स्वरूप में विराजमान रहना यही हमारे सुख का मूल है। भगवान राम जी के जो साक्षात दर्शन हमने वन में किए हैं, हर एक व्यक्ति इस वास्तविक सुख का आनंद लेने में समर्थवान नहीं है। तो आज के रहस्यमय प्रसंग में अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने भगवान राम जी की जो महिमा का वर्णन किया है, उसे अवधवासी और मिथिलावासी किस प्रकार से सुख की अनुभूति करते हैं, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय वर्णन किया है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबके मंगल भविष्य। जय श्री राम।